हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के 40 नए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस और यही इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ही आपके एग्जामिनेशन में बार बार आते रहते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही कलेक्ट किया गया है, जो आपके सामने आज इस वीडियो में रखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। और ये रहा आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? यस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ये कई दफ़ा आपके एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं। आपके ऑप्शंस हैं राजीव गांधी, जाकिर हुसैन, पंडित नेहरू और फिर इंदिरा गांधी। तो आपको बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो भारत का प्रधानमंत्री बना तो वो कौन थे, इन चारों ऑप्शंस में कौन थे। तो एक बात और स्टूडेंट्स, मेरे करेक्ट आंसर बताने से पहले आप अपना करेक्ट आंसर बताएं, जो भी आपको सही लगता है इन चारों ऑप्शंस में, और फिर देखें कि आपने जो बताया था वो ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको देखना है कि कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जिसका करेक्ट आंसर आपने बताया, और जो आप करेक्ट नहीं बता पाए उनका आप उसे याद कर लेंगे। और याद करने का सबसे सही तरीका ये होगा स्टूडेंट्स कि आप इन वीडियोस को बार बार देखते रहेंगे। जो भी वीडियोस, यूजफुल वीडियोस आपके अपने इस चैनल पर अपलोड किए जाएं, उसे बार बार देखें, और मेरे करेक्ट आंसर बताने से पहले आप उसका करेक्ट आंसर बताएं। और फिर इसी तरह से आपको बिना कोई ज़्यादा एफर्ट लगाए आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, और ये सब आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो आप याद रखें स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर है आपका इंदिरा गांधी। यस, ऑप्शन नंबर घ, इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो भारत के नेक्स्ट प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थी? इंदिरा गांधी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? यस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अगर आपने पिछले कुछ ईयर्स का क्वेश्चंस आपने देखा होगा तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्वेश्चंस तो बार बार ही पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है आपके फाइनल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में। तो चलिए इसके ऑप्शंस हैं चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका और फिर नेपाल, और आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन है। तो आप याद रखें स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, चीन। यस, चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था और पंचशील संधि को तोड़ दिया था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, योजना यानी नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। योजना यानी नीति आयोग, आप इसे योजना आयोग कहें या नीति आयोग कहें, इसकी स्थापना कब हुई? तो आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 15 मार्च 1950, 20 जनवरी 1962 या फिर 25 जून 1952। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो आप याद रखें स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 15 मार्च 1950। यस, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग या नीति आयोग की स्थापना की गई थी, और इसका नया नाम नीति आयोग है, पहले इसका नाम योजना आयोग ही था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक हैं? यस, बहुत ही ज़्यादा है, वीवीआई क्वेश्चन स्टूडेंट्स। कई दफ़ा ऐसे सारे क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के इस वीडियो में। और ना कि सिर्फ आज के इस वीडियो में मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको आपके इस चैनल पर अपलोड किए जाए वो सारे इंपॉर्टेंट हों, और जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपके एग्जामिनेशन में हो सके। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 में, भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक, और आपके ऑप्शन हैं पीसी महालनोबिस, बीपीसी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर राजीव गांधी। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो मालूम ही होगा। ऐसे ही मैं बताता चलूं कि ऑप्शन नंबर ग, डॉक्टर मनमोहन सिंह आपका करेक्ट आंसर है। यस, नई आर्थिक नीति के संचालक कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, नवम पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नवम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? और आपके ऑप्शन है 1997 से 2002, 1992 से 1997, 1985 से 1990 या फिर 1994 से 1999। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन है
कौन सा? तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर क 1997 से 2002। यस, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 1997 से 2002। बार बार देखते रहें इस वीडियो को स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया है और ज़रूर आएंगे इस तरह के क्वेश्चंस, और बहुत सारे क्वेश्चंस तो ज़्यादा चांस है कि रिपीट हो जाएंगे इसी में से। तो आप बार बार देखते रहें, ना कि सिर्फ इस वीडियो को बल्कि बाकी वीडियोज़ को भी देखते रहें। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मसला है? वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मसला है? और आपके ऑप्शंस हैं मानवता की सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा, वैश्विक सुरक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखें कि वैश्विक ताप वृद्धि जिसे ग्लोबल ये कहते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, वैश्विक ताप वृद्धि, वो किस सुरक्षा का मसला है? तो आपको याद रखना है कि ये वैश्विक सुरक्षा का मसला है। यस, वैश्विक सुरक्षा का मसला है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? यस, भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना, संयुक्त राज्य अमेरिका पर दबाव बनाना, या महाशक्ति बनने की दौड़ में सम्मिलित होना, या फिर चीन तथा पाकिस्तान पर दबाव बनाना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर ग। यस, महाशक्ति बनने की दौड़ में सम्मिलित होना, महाशक्ति बनने की दौड़ में सम्मिलित होना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यस, क्वेश्चन नंबर 8, PL 480 समझौता किसके साथ हुआ है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। PL 480 समझौता किसके साथ हुआ है? और आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, सोवियत संघ, या फिर कोरिया। तो आप याद रखिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? यस, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। VVI क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। और आपके ऑप्शंस हैं बुल्गैनिन, कोसिजिन, जोसेफ स्टालिन, या फिर मिखाइल गोर्बाचेव। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ। यस, मिखाइल गोर्बाचेव आपके सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10, मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं ये कहूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई दफ़ा आपके एग्जामिनेशन में आया है और आता ही रहता है। तो मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? तो आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा और आपने आंसर बता भी दिया होगा। हाउएवर जिन्हें नहीं मालूम है मैं उनके लिए बताता चलूं कि ऑप्शन, आपके पहले जो ऑप्शंस हैं वो देख लें आप। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, या टिहरी बांध रोको आंदोलन, या फिर पर्यावरण प्रदूषण रोको आंदोलन। तो आप याद रखें कि इनका जो नाम जुड़ा था वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंडिकेट क्या था? यस, सिंडिकेट क्या था? तो आपके ऑप्शंस हैं कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह, गैर कांग्रेसवाद का समूह, भारतीय जनसंघ की समिति, या फिर उपर्युक्त सभी। तो आप देखें, सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखें और फिर स्टूडेंट्स बताएं कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। यस, ऑप्शन नंबर क, कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह। यस, ये आपका ऑप्शन नंबर क करेक्ट ऑप्शन है। सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट्स। जल्दी देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एंड तक देखें स्टूडेंट्स इस वीडियो को, और एक बार ही नहीं बार देखें ताकि आपके सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही याद हो जाएं। और चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स आपके सामने, शीत युद्ध काल में वारसा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शीत युद्ध काल में वारसा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था? और आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका गठबंधन से, सोवियत गठबंधन से, गुटनिरपेक्ष गठबंधन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ख। यस, सोवियत गठबंधन से, सोवियत गठबंधन से। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? यस, कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स कि दक्षेस और सार्क में जितने भी आपका सार्क, इसी को सार्क कहते हैं,
तो सार्क में जितने भी सदस्य हैं सबका आप नाम याद रख लें, ताकि आप ऑप्शंस को देखते के साथ पहचान लें कि कौन सा ऑप्शन देश इसके सदस्य हैं और कौन से नहीं हैं। तो आप देखते के साथ पहचान लें, जिसके लिए आपको सारे मेंबर्स, सारे इसके जो भी सदस्य हैं याद होने चाहिए। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ऑप्शंस आपके हैं भारत, भूटान, मालदीव या फिर चीन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। यस, ऑप्शन नंबर घ, चीन जो है वो सार्क यानी दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। यस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया और आपके ऑप्शन हैं सी आर दास, सत्येंद्र नारायण सिंह, कांसीराम या फिर जयप्रकाश नारायण। तो आप याद रखें, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर घ, जयप्रकाश नारायण। यस, बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है। क्वेश्चन 15 है संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कौन विद्यमान था। यस, और आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्र संघ, यूरोपीय व्यवस्था, प्रथम महासभा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स हो जाएगा, याद रखिए, राष्ट्र संघ, ऑप्शन नंबर क, राष्ट्र संघ। यस, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कौन विद्यमान था, राष्ट्र संघ। यस, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं स्टूडेंट्स। यस, पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले आवरण को कहा जाता है। यस, तो आपके ऑप्शंस हैं वायुमंडल, जैव मंडल, ओजोन परत या फिर आकाशगंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होकर जल्दबाजी में गलत आंसर दे देंगे, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका क्या आंसर देखें, वो जैसे देखेंगे पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, तो वो ऑप्शन नंबर क वायुमंडल टिक कर देंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर क सही ऑप्शन नहीं है। आप देखिए कि जैव सक्रियता के पतले आवरण को क्या कहते हैं, जैव सक्रियता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। यस, जैव मंडल, जैव मंडल। तो आप इसमें जल्दबाजी ना करें, ये ना कि आपने देखा कि पृथ्वी के चारों ओर और आपने वायुमंडल टिक कर दिया, तो वायुमंडल नहीं है। यहाँ पे जैव सक्रियता के पतले आवरण को क्या कहते हैं, इसको आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, और बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 17 है आपका, भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस हुई। भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस, यहाँ पे हुई लिखा गया है, कब वापस बुलाई। तो कब वापस बुलाई, और आपके ऑप्शन हैं 1987, 1992, 1989 या फिर 1991। तो आप याद रखें स्टूडेंट्स, जो भारत ने अपनी शांति सेना बुलाई थी श्रीलंका से, वो कब बुलाई थी, वो बुलाई थी 1989 में। तो ऑप्शन नंबर गो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन 18 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 18 क्या है, क्वेश्चन 18 है स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। यस, स्वतंत्र पार्टी के नेता कौन थे आपको बताना है, और आपके ऑप्शंस हैं सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा और मीनू मसानी या फिर सभी। तो आपको याद रखें कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। यस, सभी। इनमें जितने भी नाम आपके फर्स्ट 3 ऑप्शंस में दिए गए, ये सारे के सारे स्वतंत्र पार्टी के नेता थे, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर घ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 19 आपका क्या कह रहा है। यस, भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी समस्या थी। भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी समस्या थी, और आपके ऑप्शंस हैं आर्थिक विकास, शिक्षा का प्रसार, शहरीकरण या फिर देशी रियासतों का संघ में विलय। यस, तो कौन सी समस्या थी जो सबसे बड़ी समस्या थी, तो स्टूडेंट्स आप याद रखें, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। यस, देशी रियासतों का संघ में विलय, ये बहुत बड़ी समस्या थी राष्ट्र निर्माण में हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सामने। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी याद रखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है, किसने अनुसूचित जाति संघ को स्थापना की। यहाँ पे को स्थापना की लिखा गया है, यहाँ को आपको क्या पढ़ना है, की स्थापना की। यस, किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की, और आपके ऑप्शंस हैं बी आर अम्बेडकर, कांसीराम, रामविलास पासवान
या फिर मायावती। तो आपको याद रखना है कि किसने की, और आई होप कि आपको इसका आंसर मालूम भी होगा। मेरे करेक्ट आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर बताना है और फिर देखना है कि जो आपने आंसर बताया है वो सही है या फिर नहीं। तो चलिए, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क। यस, ऑप्शन नंबर क, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। यस, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 है